सितंबर में चुनाव हुए थे, नतीजे ट्रंप के साथ आए थे और आज सरकार बदलने जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप जो शपथ लेंगे और शपथ के साथ ही साथ उन्होंने तय कर दिया है अपना एजेंडा अमेरिका फर्स्ट का, जिसमें अमेरिका को आगे रखा जाएगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस हॉल की जहां पर शपथ ग्रहण होगा। चूंकि बर्फबारी बहुत ज्यादा है इसीलिए तय किया गया कि ये जो कार्यक्रम है ये इंडोर रखा जाएगा और ये वही हॉल जहां पर ट्रंप का शपथ ग्रहण होना है, वहां जो तैयारियां हैं वो जबरदस्त है और यही वो हॉल होगा जहां पर जब ट्रंप शपथ लेंगे उसके साथ जो उनकी नई स्ट्रैटेजी होगी वो सामने आएगी। हमेशा ही ट्रंप एक सोच को आगे रखते आए हैं, वो है अमेरिका फर्स्ट, जहां पे सबसे पहले अगर बात होगी तो अमेरिकन के हितों की होगी। उसको उन्होंने एक बार फिर से दिखाया और दर्शाया और आज बेहद महत्वपूर्ण दिन अमेरिका के लिए, इतिहास का सबसे बड़ा, एक तरह से अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा एक ये मौका होगा, क्योंकि ट्रंप ने जैसे फिर से वापसी की, वो बता रहा था कि जो ट्रेंड रहा अमेरिका का कि किसी को दोबारा इतना मौका नहीं देना, वो ट्रंप के साथ हुआ। ट्रंप को लोगों ने चाहा, ट्रंप को लोगों ने माना और सिर आंखों पर बिठाया और यही वजह रही कि नवंबर में जो नतीजे आए, अमेरिका में जो चुनाव हुए 5 नवंबर को, उसके जो नतीजे आए वो फेवर में आए ट्रंप के और आज का वो दिन जब शपथ ग्रहण है। तो डोनाल्ड ट्रंप का पूरा राजनीतिक करियर अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे प्रवासियों को रोकने से जुड़ा है। वो अमेरिका में इमिग्रेशन के सख्त खिलाफ है। 2016 में राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने मैक्सिको और अमेरिका की सीमा पर बकायदा एक दीवार तैयार करवा दी थी ताकि मैक्सिको से बड़ी संख्या में दाखिल होने वाले लोगों को रोका जा सके और इस बार भी उनका यही एजेंडा। तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज शपथ लेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की दोस्ती जितनी पक्की है उतनी ही कॉमन है दोनों के बीच में उनके काम करने का स्टाइल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देश को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतों के खिलाफ हमेशा मुखर रहते हैं। तो ट्रंप की बात करें तो ट्रंप की नीति भी कुछ ऐसी ही दिखती है। ट्रंप नहीं चाहते कि अमेरिका में अवैध रूप से घुसे बैठे घुसपैठिए अमेरिकी नागरिकों को नुकसान पहुंचाए और अवैध घुसपैठियों के खिलाफ उनके सख्त रुख से आज पूरी दुनिया डरी हुई है और यही एक बड़ी वजह है कि ट्रंप आज जब शपथ लेंगे तो उसके बाद नजर हर किसी की डोनाल्ड ट्रंप पे टिकी हुई है। वो इसीलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में ये क्लियर मैसेज कन्वे कर दिया था कि शपथ लेने के बाद ही वो अपने पहले दिन को ऐतिहासिक बनाना चाहते हैं। We will make America powerful again. राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कई मौकों पर कहा था कि वो एक दिन का तानाशाह बनकर कई बड़े फैसले लेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने एक सवाल के जवाब में कहा था, नहीं, मैं तानाशाह नहीं बनूंगा, लेकिन हाँ, मेरे एक दिन के फैसले आपको तानाशाह की तरह लग सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इसी आक्रामक रुख से आज दुनिया के लोग डरे हुए हैं। डर इस बात का है कि आज राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से अवैध प्रवासियों के खिलाफ सर्जरी आज से ही शुरू कर देंगे और घुसपैठियों को चुन कर बाहर निकालेंगे। We will make America safe again. And we will make America great again. Thank you very much. ट्रंप के इन बयानों से दुनिया इसलिए डरी हुई है क्योंकि ट्रंप अवैध प्रवासियों को खदेड़ने का ऐलान करके ही अमेरिका में दोबारा राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं। But we will quickly reestablish control of our sovereign territory and borders. We will expel every single illegal alien, gang member and migrant criminal operating on American soil. दुनिया भर में डर इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका में अभी 1 करोड़ 10 लाख अवैध प्रवासी हैं जिनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं है और माना जा रहा है कि ट्रंप की योजना शपथ लेते ही ऐसे लोगों को अमेरिका से बाहर का रास्ता दिखाने की है। माना जा रहा है कि इससे जुड़ा विभाग मैक्सिको, शिकागो और मध्य अमेरिका में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ आज या कल से ही छापेमारी शुरू कर सकता है क्योंकि शिकागो, मैक्सिको में ही सबसे ज्यादा प्रवासी रहते हैं।
ट्रंप के खासम खास और ट्रंप के पहले कार्यकाल में इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट विभाग में कार्यकारी निदेशक की जिम्मेदारी निभा चुके टॉम होमन तो प्रवासियों को अमेरिका से खदेड़ने के लिए अभियान चलाने का भी ऐलान कर चुके हैं। वहीं ट्रंप भी चुनाव प्रचार के दौरान कह चुके हैं कि राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के पहले हफ्ते में ही प्रवासियों को लेकर उड़ानें रवाना हो जाएगी। My policy will choke off a major incentive for continued illegal immigration, deter more migrants from coming, and encourage many of the aliens Joe Biden has unlawfully let into our country to go back to their home countries. They must go back. ट्रंप के इसी कड़े रुख से प्रवासियों में डर पैदा हो रहा है। वो डरे हैं इस बात से कि अगर उन्हें अमेरिका से बाहर का रास्ता दिखाया गया तो उन पर रोजगार का खतरा पैदा हो जाएगा। आपको बता दें कि अमेरिका में अवैध प्रवासियों से डील करने वाली सरकारी संस्था ICE ने करीब 15 लाख लोगों की एक सूची बनाई है जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। इसी सूची में 18,000 भारतीय भी शामिल हैं। ICE की लिस्ट में पाकिस्तान, चीन, रूस, भूटान, म्यांमार, क्यूबा, कांगो, हांगकांग, लाओस और वेनेजुएला के लोग भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप में कॉमन बात यही है कि दोनों नेशन फर्स्ट की नीति पर काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कई मौकों पर देखा गया है कि वो बांग्लादेश से होने वाली अवैध घुसपैठ को लेकर सख्त चेतावनी दे चुके हैं और न सिर्फ चेतावनी दी है बल्कि ड्राइव चलाकर घुसपैठियों को भारत से निकालने का काम भी जारी है। आज बंगाल के युवाओं को मिलने वाले अवसर ये घुसपैठिए छीन रहे हैं। आपकी जमीन जायदाद पर वो लोग कब्जा कर रहे हैं। पूरा देश चिंतित है। बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी बदली गई है। ट्रंप प्रवासियों को निकालने की जिद पकड़कर बैठे हैं। वो इसे टारगेटेड इन्फोर्समेंट ऑपरेशन बता रहे हैं। इसका मतलब है कि ICE पहले से तय करेगी कि किसकी तलाश में कहां रेड करनी है और फिर घुसपैठियों को चिन्हित करके निकाला जाएगा। लेकिन ट्रंप का ये फैसला भारत के लिए भी चिंताजनक होने वाला है क्योंकि अमेरिका में सबसे ज्यादा भारतीय रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।